ओम गणपति नमः। ओम गणपति नमः। ओम गणपति नमः। हेलो ब्यूटीफुल पीपल, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम टू माय सैक्रेड स्पेस। आई एम मिस्टर इंसा, योर फेलो ट्रैवलर दिस पाथ ऑफ एनलाइटमेंट। लेट्स एम्बार्क दिस जर्नी टुगेदर। आज का टॉपिक कुछ अलग ही है, लाइक पावर टू सेल्फ लव विच विल नर्चर योर बॉडी, माइंड एंड सोल। हम सभी को पता है कि अगर हम अपने आप को खुश रखें, अपने आप में वो शक्ति है तो वो शक्ति को जगा सके या फिर अपने आप को अपने हाई वाइब्रेशंस में रखें, तो हमारे लिए कुछ भी हासिल करना एकदम मतलब ये नामुमकिन नहीं बल्कि मुमकिन हो जाएंगे। पर इसके लिए अपने आप को हम लोगों को एक अच्छा अपने ही अंदर एक अच्छा स्ट्रक्चर देना चाहिए। वो है अपने आप को, वो एक ही माध्यम है, वो है सेल्फ लव और कुछ नहीं। चलिए तो हम इनको थोड़ा आरती करके इनको हम यहाँ पे साइड में रखे दे रहे हैं क्योंकि इनका साथ हमको हमेशा चाहिए, सदैव चाहिए। आई होप आप इनको देख सकते हैं, ठीक है। तो गाइज मैं इतना ही बोलूँगी। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो कि हम बता चुके हैं, दैट इज़ पावर टू सेल्फ लव विच विल नर्चर योर बॉडी, माइंड एंड सोल, जो कि बहुत ही एक सेल्फ ग्रूमिंग टॉपिक है, सेल्फ इंप्रूवमेंट टॉपिक है। हम पिछले साल बहुत सारे एनर्जीज अपने आप में लेके आए हैं जो कि हम लेट को नहीं कर चुके हैं। बहुत कुछ एनर्जीज हो सकते हैं जो कि हमारे साथ अभी भी चल रहे हैं। हम सोचते हैं कि येस वी हैव लेट कोड, हम अपने आप को बहुत सारे विजुअलाइजेशन टेक्निक्स करते हैं, विजन बोर्ड टेक्निक्स करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, पर फिर भी कुछ ना कुछ रह ही जाता है। तो मैं मानती हूँ, अगर आपको याद हो तो मैंने अपना जो फर्स्ट वीडियो बनाया था, आई होप आपने सबने देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो चेक इट आउट। द मोर यू चेक इट आउट, द मोर यू नो अबाउट मी, अबाउट व्हाट आई वांट टू मेक वीडियोस, व्हाट आर माय गोल्स, सब आपको जानने को मिल जाएंगे। तो जितने भी लोगों ने नहीं देखा है प्लीज गो फास्ट। अच्छा हाँ, जो हम बताना चाहते थे कि मैं पहले वीडियो में बता चुकी हूँ कि सेल्फ लव को मैं तब प्रायोरिटी क्यों देती हूँ। उसके लिए तो आपको वीडियो देखना पड़ेगा, पर फिर भी हम एक शॉर्ट सा एक डिस्क्रिप्शन बता देते हैं आपको कि बहुत सारी चीज़ होते हैं ना कि हमको पता होता है कि हम लोग हार्ड वर्क करें, पर वो चीज़ हमको हासिल होगी या नहीं। अपने में हमको कॉन्फिडेंस बड़ा लैक होता है। हम दूसरों की बातों में जाते हैं कि लोगों को क्या लगता है हम कर पाएंगे कि नहीं, पर कुछ सेल्फ लव होने चाहिए हमें। हमें वो स्टेबिलिटी, हमें जो क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस, ये सब ये जो मेन थिंग्स होने चाहिए इन ऑर्डर टू मेक थिंग्स ईजियर। यहाँ पे हर बार ये नहीं होता है कि आपके पास वो चीज़ आने वाला था, पर आप अपने आप को इतना केपेबल कर लेते हो कि वो चीज़ अपने आप आ ही जाता है, आपके पास मैग्नेटाइज हो गया जाता है। तो मेरा मानना है कि लेट्स रेज आर सोल्स वाइब्रेशंस हाई, लेट्स कनेक्ट टू यूनिवर्स, लेट्स मेक आवरसेल्व्स मोर स्ट्रॉन्गर, मोर क्लियर एंड फुल ऑफ क्लैरिटी एंड स्टेबिलिटी, प्रैक्टिकलिटी रहता। एंड अपने आप में वो सारा गुण हमें अपने आप में वी नीड टू इनकलकेट, जो कि हमको बाद में किसी कन्फ्यूजन या फिर किसी प्रॉब्लम में हमको ना आना पड़े। तो इतना तो हम कर ही सकते हैं सिर्फ अपने आप के लिए, राइट। चलिए हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक, लेट्स बिगिन इट। तो मैं कार्ड्स ले लेती हूँ। यहाँ पे हम 4 कार्ड्स लेंगे जो कि हमको गाइडेंस देंगे, ठीक है। विल टेक 4 कार्ड्स व्हिच विल गिव अस गाइडेंस। थोड़ा टाइम ले लीजिए गाइस। और हाँ, एक चीज़ हम आपको बताना चाहेंगे कि मैंने पिछले बार में जो फुल मून था, फुल मून के बारे में मैं वीडियो मैंने कम्युनिटी पोस्ट में डाल चुकी थी। जो जिन लोगों ने नहीं देखा है प्लीज़ गो एंड चेक इट आउट, क्योंकि हो भी सकते हैं जो एनर्जीज कुछ सारे लोग बता सकते हैं मुझे कि आप जो रीडिंग करंटली कर सकते हो वो हमसे मैच नहीं कर रहे हैं, हमारा तो कुछ और रीडिंग का हो सकता है, क्योंकि एनर्जीज बहुत सारे लोग की अलग रहती है। बहुत सारे लोगों का एनर्जीज जो होते हैं वहाँ पे सोल्यूशन आपको मिल सकता है, ज़्यादा जो लोग हैं कभी ना कभी आप लोग को यहाँ से मिल सकता है। द थिंग इज यू नीड टू फॉलो मी। जब तक आप मुझे फॉलो नहीं कर सकोगे आपको नहीं पता चलेगा गाइज। तो गाइडेंस तो मैं दे रही हूँ जितना मेरे से दिया जा सकता है, पर आपको भी तो रहना चाहिए, राइट। सेल्फ लव का डेफिनेशन जो होता है ना, आज का जो टॉपिक के बारे में बता रही हूँ मैं बेसिकली, सेल्फ लव का कोई ना कोई एक लिमिटेशन नहीं होता है, बहुत होता है। अपने आप में सेटिस्फाई रहना, अपने आप में खुश रहना, ये कुछ अलग ही बात होती है। बहुत सारे लोग हम इन दिनों देख चुके हैं कि इतना लोग रिलेशंस इमोशंस में जुड़ जाते हैं कि एक दूसरे में डिपेंडेंट हो जाते हैं। पर मेरा मानो, डिपेंडेंट रहो पर खुद में भी इंडिपेंडेंट रहो, ये बहुत ज़रूरी होता है। एक चीज़, मेरा जो इतना भी जो साल का एक्सपीरियंस है, अभी तो बहुत सीखना भी है, मुझे भी सभी को सीखना है। मैं तो बोलती हूँ मेरा जो ये सैक्रेड स्पेस है, यहाँ पे हम सब सीखेंगे, एक साथ ग्रो करेंगे। ये सिर्फ हमारा गाइडेंस नहीं है, आपका गाइडेंस नहीं है, सिर्फ हम सबका गाइडेंस है। इसे तो मैं बोलती हूँ लेट्स एम्बार्क दिस जर्नी टुगेदर, ऐसे ही तो नहीं बोलती। तो जितना मेरा मानना है, जितना मैं देखी हूँ आसपास में, फैमिली में, जितना भी हो, कि लाइफ में अकेले हो जाते हैं सब लोग एक टाइम के बाद। अकेला होना ही परम सत्य है। आप अकेले आए हो, आपको अकेले जाना है और आपको अकेले ही बिताना है। तो ये जो अकेले आए हो हमको समझ में नहीं आता है। हम सोचते हैं वी आर सराउंडेड बाय फैमिली, रिलेटिव्स, क्लोज वंस, ये तो भी समझ में नहीं आता है। पर धीरे धीरे जब बड़े होते हैं ना, रियलिटी हमको बहुत हिट करती है, बहुत ज़रूर का। तो इट्स बेटर टू मेक आवर लाइफ्स ईजियर, सो व्हाई नॉट टू वर्क इन प्रेजेंट टू मेक अ फ्यूचर बेटर, राइट। तो अभी से अगर काम करना शुरू करते हैं, अभी से अगर गाइडेंस लेना शुरू करते हैं, अभी से अगर खुद का थोड़ा सुन ही लेते हैं, खुद के लिए अच्छा कर लेते हैं, तो क्या ही बुरा हो जाता है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। ज़्यादा हम बातों में नहीं जाएंगे तो वीडियो लंबी खींची जाएंगे, तो इतना तो जाना नहीं है। सॉरी गणपति जी, छोटू सा स्पेस है मेरा, इसमें जितना हो सके मैं कर लेती हूँ, ठीक है। बाकी का तो पता नहीं, जितना मेरे से होता है मैं कर लेती हूँ। और गाइस हाँ, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करते रहना, फॉलो करते रहना। मैं जितना हो सके मैं करी हूँ अपने तरह से कोशिश। कमेंट तो ओपन है, कमेंट में बताते रहना कौन सी चीज़ और अच्छा सा इंप्रूवमेंट करना चाहिए, कौन सी चीज़ को और अच्छे से ध्यान में रख के वीडियो करनी चाहिए। कि आई नीड योर फीडबैक्स, विदाउट योर फीडबैक्स आई एम नथिंग, दैट आई एम ओपन टू ऑल योर फीडबैक्स। मैं ये तो बताती रहती हूँ कि प्लीज़ मुझे बताना, क्योंकि मुझे भी तो इंप्रूवमेंट करना है। ऐसे थोड़ी है कि मैं जो करूँ सही है। हाँ, अपने से कोशिश तो करें, और भी तो परफेक्शन वाला है ना। सपोर्ट करना, एक साथ ग्रो करेंगे, इसीलिए तो बोलती हूँ। थोड़ा तो सब पता है, नया है, टाइम तो लगेगा बहुत ग्रो होने में, कोई दिक्कत नहीं। लेट ही सही, पर आई डू माई वर्क। बाकी तो है भगवान जी, वो देख लेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। हम यहाँ पे 4 कार्ड्स लेंगे, ठीक है। बाकी हम देखते हैं क्या होता है। बहुत बड़े कार्ड्स है, तो बहुत बड़ी कार्ड्स है। ये कार्ड थे जो मेरे पास फर्स्ट आए थे, मैं तब से इन लोगों को मानती हूँ, तब से। बहुत क्यूट कार्ड है।
बस सिर्फ कार्ड दे दीजिए। थोड़ा टाइम लगता है, मैसेज चैनलिंग होता है। माय गुडनेस, कितने सारे कार्ड्स आ गए, बहुत सारे कार्ड्स आएंगे, इतना तो नहीं ले सकते, बहुत सारे कार्ड आ गए। एक कार्ड चाहिए, फर्स्ट कार्ड आ गए, देखते हैं, पूछते हैं। वाह, क्या मैसेज है। जो मैंने आप लोगों को बताया था पहले ही वीडियो के एकदम पहले, ऐसे आया। आप लोग तो मानेंगे नहीं मेरी बात, पर देखो कार्ड्स को मानना पड़ेगा। और यहाँ पे मैं अपने खुद के हिसाब से कुछ कार्ड, रुकिए, 2 कार्ड आ रहे हैं, नहीं बल्कि 3 ही आ गए हैं। वाह माय गुडनेस, सब एक साथ, चलिए ले लेते हैं जो है। सेकंड कार्ड, दिखाई दे रहा है या नहीं बताना मुझे। यही है, जो है यही है। चलिए देख लेते हैं बॉटम ऑफ द डेक क्या है। बॉटम ऑफ द डेक है हाइड्रेट, यहाँ पे रख लेते हैं, एक मिनट। दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, बोलना हमको, यही है। और इसके हिसाब से आपको क्या गाइडेंस मिलेगा, क्या आप लोगों के स्पिरिट गाइड्स अब क्या आपको कन्वे करना चाहते हैं, वो कार्ड भी देख लेंगे, ठीक है। चलिए ये एक आखिरी डेक है जो हम देखेंगे, तो चलिए देख लेते हैं गाइडेंस क्या आते हैं। आपके स्पिरिट क्या गाइड्स क्या आपको बताना चाहते हैं, आपको क्या कन्वे करना चाहते हैं, वो तो हम देख ही लेंगे, देखना बनता भी है। आपका माइंड, बॉडी, सोल को क्या नरिशमेंट देने के लिए सोचा जा रहा है, ये हम डेफिनेटली देख लेंगे। पता नहीं, बहुत पीसफुल और बहुत ही सुंदर एक कार्ड है, जो कि मतलब इतना सुंदर बता रहा है ना, मतलब इसका कुछ अलग ही है। पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं, मैं तो कर रही हूँ अपने साइड से, तो मैं यहाँ पे करूँ। आई डोंट नो आप देख पा रहे हो या नहीं, आई कैन डू इट हियर इफ यू वांट। थोड़ा स्पेस कम है पर कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको हेल्प, आप लोगों को डेफिनेटली सोल्यूशन दूंगी जो भी है, ठीक है। चलिए लेट्स स्टार्ट द रीडिंग, चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट जो कार्ड है उनको हम नहीं लेंगे क्योंकि अभी तो शफलिंग शुरू हुआ है, और देखते रह जाएंगे। माय गुडनेस, आ ही जा रहा है 2 कार्ड फिर से। चलिए फिर से स्टार्ट करेंगे। मुझे पता नहीं क्यों ये कार्ड मुझे बार बार आ रहे हैं, आई डोंट नो व्हाई, दिस इज कमिंग एंड कमिंग, आई कैनॉट स्टॉप, आई कैनॉट हेल्प बट आई हैव टू टेक इट। 3 बार हुआ है कि 2 कार्ड आ ही जा रहे हैं। चलिए ले ही लेते हैं, 3 कार्ड्स हैं, सो 1 2 लास्ट मुझे लेना है कार्ड क्योंकि मुझे 3 कार्ड्स, ओके। ओ गॉड, रुकिए, एक्चुअली देखा जाए तो मेरे कार्ड्स ऐसे जाएंगे 1 2 1 2 1 2 एंड 3, ठीक है। मैं शफल करूँ आप लोगों के सामने ही, और आप इसको नहीं ले सकते। आई नीड 1 मोर। हमें पता है ये जो कार्ड है 4750 वाइट बफेलो एंड टॉरस, मैं ये लेना ही नहीं चाहती थी, मैंने इसको घुमा दिया था, ठीक है। बट इट केम अगेन एंड अगेन, इट केम अगेन एंड अगेन, 3 टाइम्स इट केम एंड आई कैन नॉट हेल्प इट, आई कैन नॉट टेक बट इग्नोर। ये कैसा, ये सब नहीं लगता क्योंकि अगर आपके पास मैसेज घूमे आ ही जा रहा है तो यू हैव टू टेक इट। बहुत कुछ है पर एक चीज़ भी है, वो है माता सरस्वती, तो हमें इनको लेना ही पड़ेगा। दिस इज अ मैजिक कार्ड, हम बता रहे हैं क्यों आप लोगों को, आप लोगों को विश्वास नहीं होगा पर एक चीज़, रुकिए थोड़ा, आप लोगों को बता रहे हैं। मैं कोशिश करूँगी अगर कोई मैसेज आए एक्स्ट्रा और तो मैं उसको ले पाऊँ या नहीं, सो लेट्स सी। जो एक ही कार्ड चाहिए मेरे बस, हेल्प करिए मुझे। आया है पे आउट, वाओ, ये भी कुछ अलग ही है। चलिए मैं यहाँ पे रखते, नहीं यहाँ पे तो नहीं रख सकते, इसको कहाँ ही रखें, इसी जगह रखना ठीक होगा, जो कि मैसेज तो आपको दिख रहे होंगे, मुझे पता नहीं मुझे कहाँ रखें, तो मैं रखूँ तो कहाँ ही रखूँ। यहाँ पे एक चीज़ है ना
चौंक जाएंगे, सही बता रहे, झूठ नहीं बोलेंगे। थोड़ा सजा लेते हैं कार्ड्स को, फिर बताएंगे आपको। ये दिख रहा है, यस इट इज कैन बी सीन एक्चुअली। देखना क्या है एनर्जीज, पागल हो जाओगे देख के, विश्वास ही कर पाओगे तो यही बड़ी बात है। आप देख सकते हो, दिस इज वुल्फ एनर्जी, राइट? ठीक है, मैं थोड़ा मेडिटेट कर लेती हूँ आप लोगों को, फिर बताते हैं, ठीक है? आप लोगों को फिर बताऊँगी मैं। आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग बट दिस कार्ड इज जेन्युइनली सच काम एंड कंपोजिंग येट पावरफुल। आई कैन फील द एनर्जी। ठीक है, काम करते हैं, मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, जस्ट गिव मी सम टाइम। मैं आती हूँ, आपको बता देती हूँ क्या है क्या नहीं है, सब बता देंगे, गाइडेंस सब कुछ बताएंगे, ठीक है? जस्ट गिव मी सम टाइम। हेलो गाइस, आई एम बैक। सो फर्स्ट मैं क्या करूँगी, ये कार्ड्स को थोड़ा असाइड कर लूँगी, ठीक है? फर्स्ट इसमें कंसंट्रेट करेंगे, फिर ये कार्ड्स को हम लेंगे। इसको हम साइड में ही रख रहे हैं, कहीं छुपा नहीं रहे हैं, आपके पास ही होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई घबराने की भी बात नहीं है। ऑर्डर जैसे हैं वैसे ऑर्डर नहीं रखेंगे, ठीक है? जिसकी फर्स्ट, ठीक है, सजा लेते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ है, ठीक है? इसको भी हम ऐसे ही रखते हैं यहाँ पे, तो आपको दिखेगा, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट ये सब कार्ड्स में हम थोड़ा फोकस कर लेते हैं, नंबर्स को ध्यान रखेंगे, नंबर्स को हम कभी मतलब इग्नोर नहीं करेंगे। नहीं दिखा जा रहा तो एक एक कार्ड हम आपको शो तो ज़रूर ही करेंगे, ठीक है? एक एक कार्ड हम आपको डेफिनेटली शो करेंगे, तो फिर आपको अच्छा खासा क्लैरिटी और भी मिल जाएगा, ठीक है? चलिए, द मेन कार्ड एंड जिस सबके ऊपर जो जो थीम होता है एक्टिविटी का, सेल्फ लव एक्टिविटी का, वो आपका थीम है नरिश योर टेम्पल, यानी कि नरिश योर बॉडी। हम जब अपने आप में केयर करते हैं ना, हम लोग का कुछ अलग ही वाइब्रेशन होता है, हम सभी का, सिर्फ किसी सब अगर ये प्रैक्टिस हम करते हैं रेगुलरली, यू विल बी फाइंडिंग योरसेल्फ इन अ बेटर प्लेस, यू विल फील बेटर, रादर यू विल फील बेटर। आपको बोला जा रहा है आपका बॉडी का थोड़ा केयर कीजिए, बॉडी को सुनिए, बॉडी क्या चाहता है, आपको आपका इच्छा क्या होता है अपने आप को लेकर। जैसे कि यू कैन डू जस्ट गो फॉर, इफ यू कैन गो फॉर पार्लर, इफ यू कैन नॉट अफोर्ड, आप थोड़ा स्क्रब कर लीजिए, थोड़ा फेस वॉश यूज़ कर लीजिए, पैक लगा लीजिए, यू नो यू कैन ऐड न्यू नेल कलर टू योर लिस्ट, यू कैन बाय लिप कलर विच एवर सूट्स यू, ठीक है? आपका थोड़ा केयर चाहिए, इनको देख रहे हैं कितना पीस है, पैम्पर्ड लग रहे हैं, थोड़ा अच्छा लगिए। जब अपने आप को आप ये स्टेट में पाओगे, जब आप इतना अच्छे स्टेट में रहोगे, आपका दिल चमकेगा, योर हार्ट चक्रा विल ओपन, यू विल फील बेटर। एंड आपको ये भी बोला जा रहा है अच्छा खाना खाइए, दैट मीन्स वेजिटेरियन, वेजीज, हैव वेजिटेबल्स ओरिएंटेड फूड, ठीक है? अच्छा खाना खाइए, हेल्दी खाना खाइए, आपका बॉडी का केयर कीजिए। आप अगर देखते हो तो दिस फेमिनाइन एनर्जी हैज़ अ ब्यूटीफुल टोन बॉडी, बिकॉज शी इज ऑल्सो प्रैक्टिसिंग योगा, मे बी मेडिटेशन, मूवमेंट, जो कि आपको बोला जा रहा है कि आप ये भी कीजिए, आपको सही में हेल्प मिलेगा, उपकार मिलेगा। शी इज़ फीलिंग ब्यूटीफुल, शी इज़ फीलिंग ब्यूटीफुल एंड शी इज़ इन हर द मोस्ट प्रेशियस स्टेट। इनको देख के कितना शांति नहीं लगता है? आपको ये भी बोला जा रहा है कि आप नेचर से कनेक्ट हुई। अगर आप देखते हो तो ये जो फेमिनिन एनर्जी इनके पास भी पत्ता है, इसका मतलब कनेक्ट विद नेचर। ये आपको बोला जा रहा है, अपने आप का केयर कीजिए। क्या आप अपने आप का केयर करते नहीं हो? अपने आप को ध्यान नहीं देते हो क्या? आपको बोला जा रहा है, अच्छे से बोला जा रहा है। तो ये तो हो गया, 38 है नंबर, हम देख लेंगे 38। दिस इज मे बी आप लोग 38 केजी हो सकते हो, शायद आपका बहुत आपके ऊपर बहुत प्रेशर होता है काम का, घर का, ऑफिस का, पर फिर भी दिस इज रिक्वायर्ड, दिस इज एक्चुअली रिक्वायर्ड। ये नंबर को थोड़ा नोट कर लीजिए, आपको सही में बाद में हो सकता है आपको काम आ सकता है। यू कैन नोट नंबर्स बिकॉज यू डोंट नो फ्रॉम वेयर इट कैन हेल्प यू आउट। सेकंड तो कार्ड है जो कि शुरुआत जिससे करनी पड़ती है, वो है मेडिटेशन। आप लोग बोलेंगे कि होता नहीं है मेडिटेशन हम लोगों से। देखिए, फर्स्ट बार में किसी के साथ नहीं होता है, हमको इसको प्रैक्टिस में लाना पड़ता है, तभी जाके होता है। एक दिन में किसी कोई एक दिन में ही कुछ एक्सपर्ट नहीं बन जाते, करते करते ही तो होता है ना। तो मेडिटेशन में बैठिए, प्रैक्टिस कीजिए। ये जगह देख रहे हो आप, अर्थ, पूरा अर्थ है। मैं तो इसको अर्थ ही फील करूँगी, पता नहीं मुझे लग रहा है ये पानी है, ये हमारा जो मैप नहीं होता है, यही लग रहा है हमको, पर जो भी है ये है मदर अर्थ। मदर अर्थ के पास एक सुनसान जगह जो चुपचाप है, वहाँ पे बैठिए। यहाँ पे सन भी है, आप इसको सन बोल सकते हो। आई एम फीलिंग लाइक इट्स सन। मॉर्निंग में हो सकता है, इवनिंग में भी कर सकते हो, इवनिंग को भी रिप्रेजेंट करते हैं। थोड़ा अपने लिए टाइम निकालिए। फर्स्ट होगा आपके लिए, फर्स्ट एक्टिविटी होगा, शुरुआत होगा, आप मेडिटेशन में बैठिए, लीन हो जाइए, कोशिश कीजिए एटलीस्ट दिन में 15 मिनट, 10 मिनट, थोड़ा 5 मिनट आप दे सकते हो सुबह शाम को, राइट? ये आपको बेनिफिट होगा, आप अपने अंदर स्टेबिलिटी मिलेगा, आपको शांति मिलेगा, जिसका कोई और मूल्य होता ही नहीं है। यू विल फील पीस, आपको लगेगा कि ये तो कुछ अलग ही था, ये तो कुछ रिफ्रेशमेंट का काम कर रहा है। आप देखना, आपको थोड़ा सेटल होने के लिए बोला जा रहा है। अपने खुद में झांक के देखिए, मेडिटेशन में बहुत आंसर्स का पता चलता है, आपको क्लैरिटी मिलता है, करके तो देखिए। आपको बार बार बोला जा रहा है, शुरुआत आप मेडिटेशन से करिएगा, ये तो होता है। ये है 35, दिस इज 35, ओके। चलिए, अब हम यहाँ पे बोला जा रहा है, ये जो कार्ड है, ग्राउंड योरसेल्फ, आपके अंदर ग्राउंडनेस लाइए। ये भी मेडिटेशन का कार्ड है, अगर देखा जाए दिस एंड दीस कार्ड्स आर क्वाइट सेम, पर यहाँ पे बोला जा रहा है ग्राउंड योरसेल्फ, अपने आप को ग्राउंड कर दीजिए। जो ये होता है रेनबो, दिस इज ब्लेसिंग, दिस इज मिस्टिकल, दिस इज मैजिकल, मिरेकल्स। जब आप यूनिवर्स से कनेक्ट होते हो, यू गेट टू सी अ लॉट ऑफ मिरेकल्स दैट आर हैपनिंग ऑन योर वे। आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये कैसे हो गया मेरे से, पर ये हो रहा है, हकीकत में हो रहा है। आपको बोला जा रहा है ग्राउंडेड रहिए, पीस में रहिए। और ये जो देख रहे हो हार्ट से रिलेटेड है, रूट धरती के अंदर जा रहे हैं, रूट्स हैं ये, रूट चक्र को बोलना जा रहा है कि आप रूट चक्र में थोड़ा काम कीजिए, अपने रूट चक्र, एंड रूट चक्र इज रिलेटेड टू हार्ट, सो रूट्स आर रिलेटेड टू हार्ट। तो अपने मन को खिलखिलाइए, जैसे कि यहाँ पे बोला जा रहा है। ये देखो छोटू सा हार्ट है, यही बोला जा रहा है। जितना चाहिए तो नेचर से जुड़े रहिए, नेचर से आप अटैचमेंट बढ़ाइए। रूट लाइक यू नीड टू, अगेन द मैसेज इज देयर कि यू नीड टू हैव, जो रूट रिलेटेड वेजीज होते हैं उसको आप अपने खाने में लाइए, इंक्लूड कीजिए। स्टे कनेक्टेड विद द अर्थ एनर्जी। शायद आप अर्थ एनर्जी के भी हो सकते हो, यहाँ पे अर्थ का बहुत साइन भी हो सकते हैं, आप अर्थ एनर्जी के हो।
वही सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, डाउट भी नहीं है। तो आपको डेफिनेटली बोला जा रहा है, क्योंकि मैं अगर बोलूँ आपको आप अर्थ एनर्जी में नहीं हो तो आप तो अर्थ की एनर्जी में हो, क्योंकि यहाँ पे टॉरस आ चुका है। टॉरस तो अर्थ की एनर्जी रिप्रेजेंट करते हैं, राइट? तो आंसर्स होते हैं। सो डेफिनेटली ग्राउंड योरसेल्फ, फील कनेक्टेड टू अर्थ, स्टे अटैच टू अर्थ। अपने में योग लाइए, अपने लाइफ, आपका जो रूटीन होता है, लाइफ का पैटर्न होता है, उसमें मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज लाइए। जब आप इस स्टेट में जाओगे तो आपको ब्लेसिंग्स देखने को मिलेंगे, मिरेकल्स देखने को मिलेंगे। दिस शुड बी द मेन एक्टिविटी while practicing your self love. Very important card, very important card. Another important card is, another very important card is cleanliness. अपने जो स्पेस है उनको क्लीन कीजिए, उनको डीक्लटर कीजिए। जितना आप क्लीन रहोगे, क्लियर करोगे अपने स्पेस को, उतना ही आपको, आप माइंड, बॉडी, सोल भी आपका क्लियर होगा। लोग हंसेंगे आप मुझ पे, आप लोग को लगेगा कि क्या ही बोल रही है, पर ये सच है। आप जितना छोटे छोटे जो चीज़ होते हैं ना, जो हम बोलते हैं घर का काम, जो हाउस वाइफ जिसको बोल रही है, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं हाउस वाइफ का काम है, ये सब हाउस वाइफ का काम है, ये एक सारी इंडिविजुअल का काम होता है। जितना आप थोड़ा स्पेस को क्लीन कर लोगे, अपना विंडोज, अपना कबर्ड, बहुत सारे बिल्स है जिसको फेंकने चाहिए, जो आप नहीं फेंक रहे हो, पता है आप नेगेटिविटी अट्रैक्ट कर रहे हो। ऑफिशियल जो चीज़ आपको उसको फाड़ के फेंक दीजिए। यू विल सी योर स्पेस इज फीलिंग सो लाइट, यू विल फील सो लाइट फ्रॉम विदिन। आपको बहुत हल्का महसूस होगा। ये चीज़ आपको करना पड़ेगा। शायद आपका बहुत सारे ऐसी चीज़ हो जो आप नहीं करते हो, जो आप कहीं पे स्टक हो, इस कारण के लिए आपको डेफिनेटली बोला जा रहा है ये चीज़ आप क्लीन कीजिए अपना स्पेस। नॉट ओनली नीड टू क्लियर योर स्पेस बट योर सेल्फ। इसीलिए ये आया था ये चीज़, क्लीन एंड क्लियर एनर्जी बता रहे हैं। क्लीन कीजिए, क्लियर कीजिए। आपके माइंड से भी बहुत नेगेटिव थॉट्स जाएंगे, आपके आसपास में जो नेगेटिविटी है वो भी जाएंगे, आपको कुछ नेगेटिविटी अट्रैक्ट भी नहीं होंगे अगर आप इस चीज़ में नहीं आते हो, इस चीज़ को प्रैक्टिस में नहीं लाते हो। यू नीड टू डू दिस, आपको डेफिनेटली बोला जा रहा है। सो आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू। एक्चुअली ये एक्टिविटी ना, ये सब जो है, ये सिंपल बहुत सारी चीज़ होते हैं, बहुत सिंपल एक्टिविटी होते हैं, पर लाइफ में बहुत इंपैक्ट डालते हैं। हम सोचते हैं ये तो कुछ भी नहीं, पर यही तो है, यही तो है। ठीक है, ऑन बॉटम ऑफ द डेक इज हाइड्रेट। हाइड्रेट विच मीन्स शुक्रगुजार होइए कि अभी जो अर्थ में जो कंडीशन हो जा रहा है, जितना भी पोल्यूशन हो जा रहा है, तो आप बहुत लकी इंसान हो कि आपको ना क्लीन ड्रिंकिंग वाटर मिल रहा है। जितना ही हो पानी पीजिए, अपने आपको हाइड्रेट रखिए, तो यू फील बेटर। पानी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। शायद आपके काम की वजह से बिजी रहते हो, आपको पानी आपसे शायद पानी आप नहीं पीते होंगे, पर यू आर टोल्ड टू हैव अ लॉट ऑफ वाटर। आप अगर कहीं पहाड़ों में घूमने गए हो या फिर कहीं भी घूमने गए, फिर गेटिंग अ ब्यूटीफुल क्लीन वाटर, झरना का पानी अगर आपको मिल रहा है, तो हैव इट एंड बी थैंकफुल टू गॉड एंड यूनिवर्स कि आपको ये क्लीन ड्रिंकिंग वाटर मिल रहा है। आपको ये भी बोला गया है कि अगर ऐसा भी चीज़ है, यहाँ पे मैसेज ये भी आ रहा है कि अगर कुछ थिंग्स हैं जो कि स्पेसिफिकली डिस्कार्ड की, कुछ आपको कुछ पुण्य करना है, अगर आपको कुछ लाइफ में अबंडेंस क्रिएट करना है, आपको लाइफ में मैजिक करना है, आपको लाइफ में अगर कुछ मिरेकल्स देखना है, आपको ब्लेसिंग्स पाना है, तो यू नीड टू बी ऑल्सो गिव ब्लेसिंग्स टू अदर्स। कैसे? आप अगर आपके पास बहुत सारे कपड़े जमे हुए हैं, जैसे कि यू हैव नीड टू क्लियर दिस, यू कैन डोनेट, मेक एन एक्टिविटी वेयर पीपल कैन हैव सेफ एंड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। ये भी आप कर सकते हो। पानी को वेस्ट मत कीजिए। बहुत सारे छोटे छोटे प्रैक्टिस है ना, आप शायद उनमें बहुत बड़े हो, मैच्योर हो, पर आपको ना ये चीज़ ना अपनाना पड़ेगा ही पड़ेगा। मुझे दिख रहा है। नंबर 9 इज एक्शंस, टेकिंग एक्शंस एंड टेकिंग एक्टिविटी, डूइंग एन एक्शन। तो मुझे पता नहीं लग रहा है एज 30, 35 या फिर 25 के बाद से, 25 नहीं भी हो सकते, पर 30, 35 का चीज़ है। मतलब अब मैच्योर तो हो चुके हो, पर आप ना बहुत सारी चीज़ को लैक करते हो, जैसे कि पानी नहीं पीते हो, अपने आपको केयर नहीं करते हो, मेडिटेशन नहीं करते हैं, नहीं करते आप। दिख रहा है, साफ दिख रहा है। क्लीन एंड क्लियर कीजिए अपने आपको ना, एक अच्छे स्टेट में लेके जाइए। इट कैन बी ओनली पॉसिबल थ्रू एफर्ट एंड सेल्फ लव। आपको लगेगा कि मैं आपको बहुत डांट रही हूँ, पर ट्रस्ट मी नॉट, आई एम जस्ट ट्राइंग टू हेल्प यू आउट। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट कार्ड में। जैसे कि हमने बताया था कि आप एक अर्थ साइन के हो, जो कि हमको अच्छे से दिख रहा है, फिर भी मैं आपको बताती हूँ कि कैसे ये चीज़ आपको आपके साथ बहुत अच्छे से रिलेट हुआ है। ठीक है, हम बताते हैं आपको। आवर फर्स्ट कार्ड वॉज टॉरस। टॉरस मीन्स अर्थ एनर्जी इज अर्थ साइन, जो कि मैंने आपको बता चुके थे हम, राइट? तो यहाँ पे बोला टॉरस क्या होता है पता है? टॉरस का जो एनर्जी होता है वो होता है कि वो ना बहुत काम, कंटेंट, लग्जरी लाइफ को जीते हैं, अपने आपको बहुत टाइम देते हैं, रहता जो उसको अच्छा लगता है वो वही करता है। आपका जो नेसेसिटी टाइम होता है वो देता है, निकालता है। जितना भी लाइफ में बिजी हो जाओ, आपको ये बोला जा रहा है कि आपका आप जो अगर टॉरस हो, कोई भी हो सकता है, अर्थ साइन हो, अर्थ साइन के कैप्रिकॉर्न हो सकता है, वर्गो हो सकता है, टॉरस हो सकता है, पर यहाँ पे टॉरस का कार्ड है, तो मैं इसीलिए टॉरस को लेके बताऊंगी। तो अगर आप टॉरस हो, आपको तो पता राशि क्या बोलते हैं, आपको ज़ोडिएक क्या आपको मैसेज देते हैं। टॉरस इज समवन हु लव्स, दे विल सिट इन देयर सोफा, दे विल लव देयर ओन डार्क चॉकलेट्स, विल हैव अ कप ऑफ कॉफी, दे विल वॉच अ मूवी। तो अपने आपको टाइम देना बड़ा पसंद करता है, अगर काम रैप अप करता है, अपने आपको टाइम देना पसंद करता है। मैं भी आपको बोलूँगी ना, प्लीज अपने आपको टाइम दीजिए। दिस इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आप नहीं देते हो। आपको इस एनर्जी में आना चाहिए। आपकी स्पिरिट गाइड जो है, आपका जो राशि ज़ोडिएक है, आपको वही बता रहे हैं, कीप योरसेल्फ सम टाइम। आप जितना भी बिजी हो जाए, आपको केयर कीजिए, अपना जो चाहिए आप वो कीजिए, आपको इसमें फोकस करना पड़ेगा। फिर आपको इस मोड पर नहीं होगे तो आप ब्लेसिंग्स को ट्रैक नहीं कर पाओगे। वाइट बफेलो जो होता है, ये जो है ना, पता है, ये साइंस ऑफ मिरेकल्स, मैनिफेस्टेशंस। हम कहते हैं कि स्टिक ग्राउंडेड टू योरसेल्फ, नेवर कंप्लेन टू योरसेल्फ। ठीक है, चीज़ को ना, मतलब जो लाइफ में हुआ है ना, उसको थोड़ा उपभोग कीजिए। ये जो कार्ड है, ये एक होता है कि ग्राउंड, स्टे ग्राउंडेड टू योर रूट्स, स्टे ट्रू टू योर रूट्स, और स्टे ग्राउंडेड। इसका भी मतलब कार्ड आया है ग्राउंड योरसेल्फ। सो आपको बोला जा रहा है कि, और ये ब्लेसिंग्स का भी कार्ड है, देखिए यहाँ पे ब्लेसिंग्स आपको मिल सकते हैं, मिरेकल एंड ब्लेसिंग्स, मिस्टिकल ब्लेसिंग्स। यहाँ पे भी ये भी है। वाइट बफेलो इसके लिए भी माना जाता है। अगर आप लाइफ में रूटेड नहीं रहते हो, अगर आप लाइफ में काम नहीं रहते हो, कंपोज नहीं रहते हो, ग्राउंडेड नहीं रहते हो, आपको ब्लेसिंग्स कभी नहीं मिल पाएंगे। सो द यूनिवर्स मैसेज फॉर यू टू स्टे डीपली ग्राउंडेड एंड रूटेड, सो दैट यू कैन रिसीव योर मैसेजेस। आप शायद बहुत कंप्लेनिंग नेचर हो सकते हो कि ये नहीं हो रहा लाइफ में, वो नहीं हो रहा लाइफ में, बट ट्रस्ट मी, देयर आर मेनी थिंग्स दैट आर हैपनिंग इन देयर ओन वे, पर शायद आपको नहीं दिखाई दे रहा है। दिस इज द प्रॉब्लम, दिस इज द ओनली प्रॉब्लम। कंप्लेनिंग करना छोड़ दीजिए, जो आपको मिल रहा है उसमें कंसंट्रेट कीजिए, अपने आप में कंसंट्रेट कीजिए। ये है हमारा सरस्वती माँ। मैं आपको ये यहाँ पे रख रही हूँ क्योंकि आपको ये मिलता है जो इसीलिए। तो टॉरस हो गए हमारे, ये है माता सरस्वती। सबसे मैं यहाँ पे बहुत शौक थी क्योंकि माता सरस्वती आ रहे हैं, ठीक है, सामने 1 फेब को बसंत पंचमी है। गॉडेस सरस्वती इज ऑल्सो नोन फॉर विजडम, ऑल्सो नोन फॉर लर्निंग्स, लेसन्स। वाणी की देवी है, ठीक है।
उनका जो भी होता है ना, वो जो भी बोलती है गाती है, मुंह से होता है हम लोग का। सो वी नीड टू फोकस ऑन व्हाट वी आर सेइंग। अगर हम एक चीज़ ध्यान रखना, जो हम बोलते हैं वही चीज़ को हम अट्रैक्ट करते हैं। अगर हम बोल रहे हैं हमारे पास कुछ नहीं है तो विल गेट नथिंग। वैसे वी आर सो अबंडेंट, आई कैन फील माई आई एम अबंडेंट, आई विल रिसीव मोर अबंडेंस। ट्रस्ट मी, दिस इज द थिंग। आपको ये बोला जा रहा है कि आप शायद ना समटाइम्स इतना काम में उलझ जाते हो, आपके साथ इतना नेगेटिव हो भी चुके हैं, शायद नेगेटिव होते हैं, आपको ट्रिगर करते हैं कि आप ना क्या करते हो पता है, आप ना नेगेटिव हो जाते हो, आप बोल देते हो अच्छा नहीं लग रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, पर ट्रस्ट में बहुत कुछ होते हैं। एक चीज़ सबसे ध्यान रखना, जो आप बोलोगे वही आप अट्रैक्ट करोगे, जो भी हो जाए, यही होता है, यही होता है। तो आपको बोला जा रहा है कि जस्ट सेइंग एनीथिंग, जस्ट कीप इन योर माइंड व्हाट यू आर सेइंग। आप क्या कह रहे हो, आपको ये चीज़ ना अपने आप में रखना चाहिए कि आप क्या ही बोल रहे हो और क्या ही मीन करो, क्योंकि वही आपको रिफ्लेक्ट करेगा जल्दी ही जल्दी। ठीक है, तो ये दिस यू नीड टू कीप इन माइंड। चले आते हैं पेड़ के पास। ये तो कुछ एक्सटर्नल कार्ड्स हैं, एक्सटर्नल ब्लेसिंग्स के लिए। देख लेते हैं ये क्या ही बोलता है। आपको बोला जा रहा है आप जितना भी कमा लो, जितना भी लाइफ में आगे बढ़ लो, जो भी कर लो, यू नीड टू स्टे ग्राउंडेड। और ये जो मटर्नल वर्ल्ड है ना, इससे छोड़ के बाहर आओ। अगर आप नेचर का मतलब, अगर आप यूनिवर्स का मैजिक नहीं देख रहे हो, आप सिर्फ कंसंट्रेट किए जा रहे हो व्हाट इज देयर इन मटर्नल वर्ल्ड, मटेरियल वर्ल्ड, सॉरी फॉर माई स्पीच, मटेरियल वर्ल्ड, तो बहुत गलत कर रहे हो। यहाँ पे सिर्फ बोला जा रहा है आपको कि अगर आप काम करते हो, मैं यहाँ से जितना समझ पा रही हूँ, अगर आप काम करते हो, अगर इफ़ यू आर वर्किंग मैन और वुमन, आई डोंट नो, अगर आप में बहुत प्रेशर होता है, अगर आप में आपके साथ लगातार नेगेटिव हुए जा चुके हैं, फिर भी आपको यही बोला जा रहा है कि स्टे ग्राउंडेड, फॉलो योर रूट्स, ये सब प्रैक्टिस कीजिए, अपने आप का केयर कीजिए। फिर से नया न्यू ईयर है, अभी कुछ देर हुआ नहीं है, नया से स्टार्टिंग कीजिए, अपने आप को टाइम दीजिए। रहता जो मैसेज आया ना, ये वही बता रहे हैं। अगर आप पॉजिटिव में नहीं, वाइब्रेशंस में नहीं रहोगे, अपने आप में नहीं जाओगे, यू कैन नॉट रिसीव योर ब्लेसिंग्स। अगर आप मटेरियल वर्ल्ड में जीते रहोगे कि मुझे ये करना है तो ये होता नहीं, इसके बाद भी आइए। आपको बोला जा रहा है आप यूनिवर्स को ब्लेसिंग्स को देखिए, उन पर विश्वास रखिए कि मैजिक होते हैं, मिरेकल्स भी होते हैं। अपने स्पेस को क्लियर कीजिए। बहुत डिस्टर्ब एनर्जी लग रहा है मुझे, कार्ड्स बड़े सुंदर है पर एनर्जी आपका बहुत डिस्टर्ब हुआ है, इसको थोड़ा ठंडा कीजिए, अपने में बैलेंस लाइए, ये बहुत जरूरी है। माँ सरस्वती आ चुकी है, वैसे भी वो तो आने वाली है, तो उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, पूजा पाठ कुछ शुरू होता है ना, वी क्लीन आवर स्पेस, राइट, वही कीजिए, वही कीजिए। अपने वाणी में ध्यान दीजिए, जो आप बोल रहे हो उसमें ध्यान दीजिए, क्योंकि आप जो बोल रहे हो उसको आप ट्रैक करो, ये सच्ची होता है। अगर बोलते रहते हो आपके हाथ में दर्द है, आप बोलते रहते कभी नहीं ठीक होगा, ये दर्द ये और घिसता चला जाएगा। ट्रस्ट में ये ठीक नहीं हो पाएगा, लेट से होगा पर लेट से होगा, जल्दी नहीं होगा। सो यू आर टोल्ड कि व्हाट यू आर सेइंग, जस्ट थिंक ट्वाइस व्हाट यू आर सेइंग। ऐसा ना हो कि आप आपके ही कारण में मतलब आपका ही कारण हो जिसमें आप पछता रहे हो, आपका एज हो चुका है अच्छा खासा, मतलब यू आर नॉट अ टीनेज, आई थिंक यू आर नॉट अ टीनेज, यू आर लेट 30s, मतलब एज 35 से 50 तक है, मैं इतना बता सकती हूँ, मुझे लग रहा है। और ये जो बॉटम वाला टेप है, वुल्फ वुल्फ क्या पता है, आप तो इतना भी काम में उलझ चुके हो, मुझे लगता है आप अपने फैमिली को भी टाइम नहीं देते, फ्रेंड्स से भी नहीं मिलते हो, कहाँ ही उलझो आप, किस जगह किसके पीछे भाग रहे हो, मनी लग्जरी किसके पीछे। तो यू टर्न लीजिए, बैक में आइए। ये वुल्फ का क्या बोलते हैं पता है, वुल्फ इज समथिंग, इज एन एनिमल हु स्टेज विद योर पैक। अपने जो झुंड होता है ना उसमें रहने के लिए बहुत कोशिश करते हैं, वो उसमें ही कंटेंट रहता है, उसमें ही खुश होते हैं, पसंद करते हैं। उनको सही पता है तो अकेले रहने में एकदम मजा नहीं आता है, वो लोग बहुत पसंद करते हैं अपने ग्रुप्स में रहने के लिए, ग्रुप एक्टिविटीज़ करने के लिए, उन लोगों का वही रहता है। आपको ये बोला जा रहा है कि आप स्पेशल कनेक्शन बढ़ाइए, आपके फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, अपने पार्टनर हो सकता है, फ्रेंड हो सकता है, उन लोगों के साथ थोड़ा मिलिए जुलिए, शायद आपको ना बहुत सपोर्ट मिले, आपको अच्छा लगे, और बहुत कुछ चीज़ हो सकता है जो अनफोल्ड हो, जो आपके पास अभी लग रहा है कि यार कुछ हो ही नहीं सकता है। बात कीजिए, लाइफ में इतना टेंशन, स्ट्रेस, टॉक्सिसिटी मत लाइए, कभी आप हेल्प आउट नहीं हो पाएंगे, ट्रस्ट मी, सच बता रही हूँ मैं। आप भूले जा रहे हो, काम में इतना उलझ चुके हो, भूल जा रहे हो कि कौन लोग आपके लिए क्या किए थे, कौन से आपके लिए कौन लोग क्या सैक्रिफाइस किए थे, क्या वो चाहते हैं आपके पास वाले लोग, या फिर कोई भी लोग हैं आपका जो क्या करते हैं आपको, सिर्फ आप काम में उलझो, आपका सिर्फ जितना भी हो, आपका सिर्फ ये चीज़ नहीं है, सभी के हैं। थोड़ा ध्यान दीजिए उनमें, गिव टाइम टू देम, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज रिक्वायर्ड, बहुत जरूरी है। आप तो मुझे लगता है मटेरियलिस्टिक चीज़ में भागे जा रहे हो, जिसमें पढ़ना नहीं उसमें जा रहे हो, एक्स्ट्रा स्ट्रेस को अट्रैक्ट करो, बहुत लाइफ में कंप्लेनिंग हो, थोड़ा हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन कीजिए, अच्छा खाइए। हो सकता है पानी खाते हो, आपको टाइम नहीं मिलता आपके खुद के लिए, यू ऑर्डर फूड्स, यू ऑर्डर योर मील फ्रॉम आउटसाइड, ये करना बंद कर दीजिए। अगर मील ऑर्डर कर भी रहे हो तो थोड़ा राइस भी घर में पका लीजिए, जैसे कि होता है कि आपका ऑफिस होता है ना, आप ऑफिस में बाहर खाते हो, अगर आपका वर्क फ्रॉम होम है, घर में बैठे काम करो, तो आप ऐसा कीजिए कि आपको कुकिंग नहीं आता पता है तो एक जो होता है करी या फिर कुछ सब्जी आप ऑर्डर कर लो, पर जो राइस है वो घर में बनाओ, जो रोटी है वो घर में बनाओ, कोशिश करो घर में कुछ खाना अपने लिए बनाने के लिए, आपको अपने आपको टाइम दो यार, ये तो बोला है टॉरस की एनर्जी, ये तो बोलते हैं, प्लीज डू इट। एंड आई वुड सजेस्ट यू, आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट यू टू डू मेडिटेशन इन मून। मेडिटेशन तो आया है, मैं फिर भी बोल चुकी हूँ, प्लीज डू मेडिटेशन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये जो प्रैक्टिस है ना, इसको अपनाइए, देन यू वुड बी सीइंग व्हाट ऑल इज हैपनिंग, व्हाट ऑल मिरेकल्स यू आर रिसीविंग, व्हाट ऑल ब्लेसिंग्स यू आर रिसीविंग। मैं बोलूँगी आपको प्लीज वेयर व्हाइट, लाइट ब्लू एंड व्हाइट, बहुत ज़्यादा लाइट ग्रीन प्लीज, एंड नेचर में थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए। ये जो डिजिटल वर्ल्ड है, लैपटॉप मोबाइल से हटिए यार, प्लीज टेक अ ब्रेक, प्लीज टेक अ ब्रेक, प्लीज टेक अ ब्रेक। लाइफ में शांति हो रहा है, करियर को लेकर परेशान हो, स्टूडेंट हो, अगर माता सरस्वती को पूजिए, वो आपके सामने ही है, गो फॉर हर, पूजिए उनको, प्रणाम कीजिए उनको अपना प्रेयर्स बताइए, और अपने वाणी में प्लीज ध्यान दें, क्योंकि अल्टीमेटली आप पूज रहे हो, आप लाइफ में ग्रैटिट्यूड नहीं फील करो, आप यू नॉट एक्सप्रेसिंग योर ग्रैटिट्यूड, यू नॉट स्पीकिंग आउट नेगेटिविटी, ट्रस्ट में कुछ नहीं होने वाला है। भगवान को भी बुलाने के लिए, यूनिवर्स से कनेक्ट होने के लिए, जो मेडिटेशन बोले जा रहे हैं, रूट चक्र में काम करने के लिए बोले जा रहे हैं, जो मैं नहीं बोलूँ, हालांकि ये कार्ड आई ही ऐसे, तो ये कुछ काम के नहीं रहेंगे अगर आप अपने में अगर भर भर के नेगेटिविटी बोली जाओगे तो नहीं आएंगे, आपको ये चीज़ को इनकलकेट करना पड़ेगा, समझ रहे हो आप। आई होप दिस रीडिंग, आई एम फीलिंग दैट दिस रीडिंग वाज रियली रिक्वायर्ड फॉर यू, जो भी आपको से रेजोनेट होगा इस रीडिंग पे, मुझे लग रहा है दिस वाज जेन्युइन रिक्वायर्ड। बहुत डिस्टर्बिंग एनर्जी आपका, मतलब आई कैन फील दैट, हो चुका है, ठीक है, जो हुआ है सो हुआ है, पर इसको कैसे ठीक कर सकते वो हम लोग का सोल्यूशन है। अब जो हुआ नहीं, जो हो नहीं सकता, पर जो हो सकता है, जो हमारे हाथ में उसको हम कर सकते हैं, तो यही है मेरा गाइडेंस, मेरा कार्ड ये बता रहे हैं।
प्लीज़ फॉलो इट आउट गाइस एंड ट्रस्ट मी। फिर आपके कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या ही ब्लेसिंग आपको मिल रहा है, वो आप ही देख पाओगे। आई डोंट नीड टू से एनीथिंग, जस्ट गो फॉर इट। ठीक है। और अगर ये तो यहाँ पे वुल्फ का एनर्जी अगर आप चाहते हो तो यू कैन गो एंड चेक आउट द उल्फ मून फुल मून वीडियो। वहीं पे भी बहुत कुछ मतलब एक मैसेजेस भी डिलीवर हुए हैं जो कि आपसे ज़्यादा रेजोनेट कर पाएंगे। आप डिस्टर्ब होने का कारण भी यही हो सकता है आपका, तो प्लीज़ वो भी रिलेटेड हो सकते हैं, इसलिए वुल्फ का कार्ड है, प्लीज़ गो थ्रू इट। तो यही था मेरा रीडिंग। आई होप ये आपको बहुत ही हेल्प करेगा एंड 100% श्योर करेगा ही करेगा। सो यस, आज के लिए इतना ही। कीप वॉचिंग एंड सपोर्टिंग योर मिस्टिक एंसा, जैसे कि वो आप लोगों को और भी सुंदर सुंदर रीडिंग आप लोग को और भी गाइडेंस दे पाए, उसको मोटिवेट कीजिए, सपोर्ट कीजिए, थोड़ा लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट भी कर दिया करिए, क्योंकि आई नीड योर फीडबैक अ लॉट अ लॉट अ लॉट। आई बिलीव वी विल ग्रो टुगेदर। पता है शुरुआत है, पर डेफिनेटली आपके सपोर्ट के बिना तो कुछ ही नहीं है, तो आई नीड योर सपोर्ट। थैंक यू सो मच, थैंक यू माय व्यूअर्स, थैंक यू माय मम्मी, माय ब्रदर एंड माय सिस्टर्स। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय, गॉड ब्लेस यू।